सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आई एम अनम, वेलकम टू अनम कंप्यूटर एकेडमी। आज की क्लास में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि वर्ब जो है दिखने में तो बहुत आसान सी चीज़ होती है और अक्सर कहते हैं कि भाई वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, यानी कोई भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। तो आज मैं आपको ज़रा कुछ नई चीज़ें बताऊंगी वर्ब के बारे में जो मे भी आपने नहीं सुनी हो, क्योंकि जब हमने पढ़ा तो ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को मिला के पढ़ा तो बहुत अच्छी तरीके से हमने सीखा इसको। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी नई टेक्निक्स शेयर की जाए। तो एनी एक्शन को वर्ब ही कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एनी एक्शन, कोई भी एक्शन आपका वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन चीजें मौजूद हैं। एनी एक्शन के लिए तीन चीजें मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल डूइंग। अब जो डूइंग है वो कोई भी काम है, यानी कि एक्शन। ठीक है, दूसरा जो मैंने समझा है वो है एग्जिटिंग, यानी मौजूदगी। अब मैंने काफी बड़ा बड़ा लिख दिया तो मे भी मेरे बोर्ड पे पूरा ना है, चलिए मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। एग्जिस्टिंग, यानी कि जो हम वर्ब की बात करें वो एग्जिटिंग हो, यानी कि प्रेजेंस हो, मौजूदगी हो। मैं आपको इसको सेंटेंस में भी करना सिखाऊंगी। थर्ड है हमारे पास बीइंग, यानी कि कोई भी हालत, उसकी हालत आपको नजर आ रही हो। बीइंग यानी कि हालत, यहाँ पर लिखेंगे हालत। असल में मेरा एक तो हाथ ठीक से नहीं पढ़ रहा होता, एक पर्दे में रहकर पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो राइटिंग की इस तरह से हालत का देखें, मुई बेचारी की हालत ही खराब हो गई है, तो ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेट की। ये एक मेरा शौक है जो मैं पूरा कर रही हूँ अपना। जो मेरा अपनी एकेडमी खोलने का शौक पूरा नहीं हो सका था, बड़ी एकेडमी जो बड़े पैमाने पे मैं कोचिंग खोलना चाह रही थी, लेकिन मैंने छोटे पैमाने पे एकेडमी खोली और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में कोर्स करवाए। बहुत मजा आया, इतने लोग आए कि मेरे पास जगह ही नहीं बची, तो मैंने सेंटर ऑफ करके यूट्यूब और यूडेमी वगैरह पे काम शुरू कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर हाथ बिल्कुल ठीक नहीं पड़ रहा, सही तरीके से लिखा नहीं जा रहा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले डूइंग काम। अब यहाँ पर मैं एक सेंटेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई एम स्टूडेंट, ये एक स्टेट है, ठीक है, एक हालत है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम इन द क्लास, यहाँ पर प्रेजेंस की एग्जिटिंग, मैं क्लास में मौजूद हूँ। आई एम इन द क्लास। अब थर्ड है हमारे पास आई ईट मैंगो, यानी मैं कोई काम कर रही हूँ खाने का। आई ईट मैंगो यानी डूइंग, कोई काम कर रही हूँ, मैं एक्शन कर रही हूँ, परफॉर्मेंस कर रही हूँ। आई ईट मैंगो, आई मैक राइस, तो मैक जो हमारा काम हो गया, तो मैं कोई काम कर रही हूँ। तो ये सिंपल सा है। वर्ब को समझने के लिए तीन चीजें काफी, डूइंग, एग्जिटिंग, बीइंग। काम होना चाहिए, मौजूदगी होनी चाहिए, उसकी हालत होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम वर्ब में ज्यादा चीज यूज करते हैं वो एक्शंस होते हैं। तो एक्शन को ही हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं आपको, और सही तरीके से समझाऊंगी। अब अगर हम एक्शन और नॉन एक्शन की बात करें, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक तो आपको पता चल गया, वर्ब है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब की बात करेंगे। तो जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको लिखकर बताऊं थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए मैं पहले आपको सुना देती हूँ कि ये क्या है। एक होता है मेंटल वर्ब, ठीक है, एक फिजिकल, एक ट्रांजिशन, इन ट्रांजेक्शन, डायनेमिक, स्टेट, रेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर। लेकिन अगर आप सिंपल वे में ऐसे याद करना चाहते हैं, अगर आप सिंपल वे में, अगर मैं आप लोगों को लिख रही हूँ ईट, प्ले, ड्रिंक, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मैक, वॉक, रन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। अब यहाँ पर रिलेटेड टू बॉडी के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर वॉक लिखा है या रन लिखा है तो ये एक फिजिकल वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मेंटल की बात करूं तो थिंक, लव, सपोज, अंडरस्टूड, ये सारे जो है हमारे मेंटली हैं। तो ये आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा, चलिए मैं पूरा लिख के आपको वन बाय वन एग्जाम्पल देती हूँ।
सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, ये वीडियो को पास करके मैंने लिख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे मेंटल वर्ड्स की। मेंटल वर्ड्स यानी कि वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू माइंड, थिंकिंग, ठीक है, हेड, लव, सपोज, परसीव, अंडरस्टैंड, ये सारी जो है ये आपकी माइंड की बातें हैं। तो मेंटल वर्ब होते हैं हमारे, प्यार करना, सोचना, खेलना, खेलना नहीं, नफरत करना, तो ये सारी चीजें हमारी मेंटल है। इसके बाद आते हैं फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ब जो है सबसे पहले हमारा मेंटल हो गया, टिक करते जाते हैं यहाँ पर। अब फिजिकल वर्ब्स की बात करते हैं। तो फिजिकल वर्ब हमारे वॉक, ये एक फिजिकल काम है, हम चल रहे हैं, टॉक, बोल रहे हैं, रन, ईट, ड्रिंक, प्ले, स्विम, राइट, ये सारा जो है हमारा फिजिकल में कहलाता है, यानी कि अपने नजर आ रहा हो, वो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, देख रहे हैं क्या ये हो रहा है, रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ट्रांजिटिव के ऊपर। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव को मतलब है वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट राइट, यानी कि कोई भी वर्ब हो उसके साथ ऑब्जेक्ट लाजमी हो। आई ईट फूड, फ्रूट इज वेजिटेबल, दे प्ले क्रिकेट, फुटबॉल। तो यहाँ पर जो है अगर ऑब्जेक्ट होगा इसके साथ तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, तो ये ट्रांजिटिव कराएगा। अब इन ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो वर्ब्स दैट डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट, यानी कि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल गो, जंप, रन, वॉक, इसका सेंटेंस बनेगा आई गो टू स्कूल, ही जम्प्ड इन ही रन्स अ लॉट। इस तरह से इसके छोटे छोटे सेंटेंस बनेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं डायनेमिक की तरफ। ये इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव बहुत आसान है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट लगता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लगता। अब आ जाते हैं डायनेमिक की तरफ। डायनेमिक में हम क्या यूज करते हैं, द वर्ड दैट टेक ing फॉर्म, यानी कि जो भी वर्ब होगा वो ing यूज करेगा, जैसे वॉकिंग, टीचिंग। अगर हम स्टेटिव की बात करें और इससे रिलेटेड करें तो ये दोनों अलग चीजें हैं। डायनेमिक मतलब ing फॉर्म, बस सिंपली आपने इसको याद कर लेना है। डायनेमिक मतलब जहां पर ing फॉर्म लग रही हो। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेटिव की तरफ। स्टेटिव का मतलब है वर्ब्स दैट डू नॉट टेक एनी फॉर्म, यानी कि आई एग्री विथ यू, कोई भी जो है ing फॉर्म नहीं लगेगी इसके अंदर। आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ एग्री हूँ। आई नो यू, बस मैं आपको जानती हूँ, इस तरह से। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टेटिव का, अपने समझ आ गया कि स्टेटिव में कोई भी ing फॉर्म नहीं लगती, बस एक स्टेट शो किया जाता है कि मैं आपके साथ हूँ या मैं आपको जानती हूँ, बस इस तरह से सिंपली सेंटेंस। अब आ जाते हैं रेगुलर वर्ब्स पे। तो रेगुलर वर्ब्स जो हमारे होते हैं वो वर्ब एंड इट्स फॉर्म, यानी कि रेगुलर वर्ब्स की हम 3 फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज होती है, सेकंड पास्ट के लिए, और थर्ड जो है हमारी प्रेजेंट पास्ट दोनों के लिए, और कभी कभी फ्यूचर में भी हम वो सेंटेंस ले लेते हैं। तो ये आपकी जो है रेगुलर फॉर्म्स होती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है, कट, 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 यानी कि काटना, काटना, काटना। तो ये जो है रेगुलर और रेगुलर की फॉर्म्स हैं। अब बात करते हैं इरेगुलर की। तो इरेगुलर वर्ब दैट टेक ed with a and second and third form, यानी कि इसका मतलब इरेगुलर वर्ब्स का मतलब यहाँ पर ये है द रेगुलर वर्ब दैट डू नॉट टेक ed एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, यानी कि रेगुलर वर्ड जो होते हैं वो आपके साथ ed नहीं लगाते, जबकि इरेगुलर में ed लगता है। तो जैसे कि इंगेज्ड, ed लग रहा है तो ये इरेगुलर वर्ब कहलाएंगे। अगर आप इंगेज बोल देंगे तो आपका कोई और इंगेज यानी मंगनी हो रही है, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल एजुकेटेड, यहाँ पर एजुकेशन है, उसके बाद एजुकेटेड, टेकेड, ठीक है, लेना, तो ये जो है पास्ट और फ्यूचर की बात आ जाएगी। तो ये जो है सारा हमारे इरेगुलर वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये था हमारा प्रोनाउन के कुछ टाइप। ये वैसे मैंने बढ़ानी नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि हर एकेडमी में आप जाएंगे तो सिंपली प्रोनाउन को बताया जाए, द नाउन, द इंस्टीट्यूट ऑफ नाउन, बस इतना सा बता दिया था, और उसके जो है चार्ट बता दिया। ये पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको थोड़ा न्यू समझ आए, और अगर आप इसको मजीद जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप इससे सर्च भी कर सकते हैं, और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं कि अनम हमें इसकी डिटेल्स में नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।